श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं का व प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। हम वास्तु की पढ़ाई को गतिमान रखे हुए हैं। आप हमारे साथ निरंतर जुड़े हैं। एस्ट्रो वास्तु शुभम फेसबुक पेज और एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब चैनल के साथ में, इसी के साथ में एक पेज और है हमारा। कुछ लोग हमारा पुराना रिकॉर्ड जानना चाहते हैं, हमारे बारे में, पहला का जीवन हमने कैसे जिया, क्या किया, कब कब कैसे कैसे हम रहे। तो इसके लिए आपको विपिन वर्मा है वंशी के नाम से एक पेज है, जो हमारा खुद का ऑफिशियल पेज है। ऑफिशियल नहीं कहना चाहिए, पर्सनल पेज है। तो आप उस पे जाइए, आपको हमारे जीवन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि कब मैं विदेश यात्रा पे गया, कब मैंने लखनऊ में स्टार्ट किया, तब कैसा मैं दिखता था, फिर कैसे कैसे किस किस कंपनी से जुड़ा रहा, क्या क्या माल मैंने बेचा, कहाँ कहाँ मैंने विज़िट की, लोगों को कहाँ कहाँ विज़िट कराई, कब रजिस्ट्री कराई, कब दाखिल खारिज हुआ, कब सपोर्ट दिया, कब बाउंड्री हुआ, कब रीसेल किया, सब पूरा इतिहास आपको मिल जाएगा। आप उस पर जाके सर्च कर लीजिए, विपिन वर्मा है वंशी। बाकी एक और फेसबुक पेज है एस्ट्रो वास्तु शुभम के साथ, जिस पे आप बने हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं निरंतर, ऐसे ही जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल के साथ एस्ट्रो वास्तु शुभम पर व्यवस्था ही वास्तु हमने पढ़ लिया था पिछले बार, और अब हम वैसे जियोपैथी स्ट्रेस में लेने वाला था, पर चूँकि उसकी उतनी अभी ज़रूरत नहीं समझ में आ रही थी, और वो एक रेमेडियल पार्ट है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बेसिक चीज़ों को लेके चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के प्लॉट होते हैं और उनमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमें एक एक आकृति के हिसाब से पता होना चाहिए। तो ये 35 मुख्य ऐसे प्लॉट्स के प्रकार हैं जिनको आपको समझना चाहिए, और जो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। लोगों को यहाँ आपको उस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, और आपको उन्हीं प्लॉट्स को ट्रीट करके वास्तु संपन्न बनाना है। तो जब तक आपको प्लॉट के प्रकार के बारे में नहीं पता होगा, जैसे हमने पहले कहा था मिट्टी के स्वभाव होते हैं, तो मिट्टी के प्रभाव के बारे में, स्वभाव के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप अच्छे प्लॉट का चयन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर प्लॉट्स के बारे में, डिज़ाइन के बारे में नहीं पता होगा, आकृति के बारे में उसके पता नहीं होगा, तो फिर आपको दिक्कत आएगी वास्तु करने में। तो जब प्लॉट्स के सभी प्रकार, मोटे मोटे जितने भी प्लॉट के प्रकार माने गए हैं, उन सभी प्लॉट्स के प्रकार के बारे में जब आपको पता होगा, तो आपके दिमाग में प्लॉट का नक्शा आते ही, जैसे ही आंखों के सामने नक्शा आएगा, आपको प्लॉट का प्रकार याद आ जाएगा, ये वाला है, इसके लिए ये मुख्य नियम बताए गए हैं, इनको लागू करके हम इसको ठीक कर देंगे। फिर 2 मिनट में आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, और फिर उसकी समस्या को नियम के हिसाब से सिद्ध करके, लगा के, और उसको समाधान दे देंगे। उसका भी काम हो जाएगा, जीवन सुख से जिएगा, और आपका काम भी हो जाएगा। चलिए, आज से हम प्लॉट के प्रकार पढ़ना शुरू करते हैं। पहली हेडिंग डाल लीजिए, वर्गाकार भूखंड। ये डाल लीजिए, हमारे गुरुजी थे, वो कहते थे डालो, लिखो, मतलब पेन से एक निशान डालो। वो निशान आकृति लेगा, और आकृति बनाते बनाते ही आप लिख दोगे। तो ये डालना वहाँ से मेरे साथ जुड़ गया, तो आप लिख लीजिए। पहली हेडिंग, वर्गाकार भूखंड। जिस भूखंड की चारों भुजाएं समान लंबाई की हों, एवं जिसके भीतर के चारों कोण 90 अंश के हों, कॉमा, वह एक वर्गाकार भूखंड कहलाता है। इस प्रकार की जमीन सारे निर्माण कार्यों हेतु शुभ मानी जाती है। प्राकृतिक व्यवस्थाओं से ज़्यादा
सामंजस्य होने के कारण वर्गाकार चतुर्भुज भूखंड सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस किसी व्यक्ति के पास वर्गाकार प्लॉट हो तो वह वहाँ वास्तु का निर्माण करके जीवन के सारे सुखों का निर्माण कर सकता है। वह सारे भोगों का उपयोग कर सकता है। उसे किसी भी प्रकार कष्ट अथवा दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्गाकार भूखंड मानसिक शांति और आर्थिक संपन्नता अर्थात धन प्रदायक और पुष्टिवर्धक है। हेडिंग नंबर 2, आयताकार भूखंड डैश आयताकार भूखंड की आमने सामने की भुजाएं समान एवं अंदर के सारे कोण 90 अंश के होते हैं। वास्तुशास्त्र में इस प्रकार के भूखंड का प्रभाव भी शुभ माना गया है। इस भूखंड के द्वारा पड़ने वाले शुभ प्रभावों का अभिप्रभाव डैश धन, यश और समृद्धि की प्राप्ति एवं सफलता की ओर आगे बढ़ना है। आयताकार भूखंड में वैसे तो अनेकों माप हो सकते हैं, लेकिन लंबाई एवं चौड़ाई में 2:1 का होना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इस प्रकार के भूखंड पर किसी भी प्रकार का वास्तु निर्माण सफलता प्रदान करता है। इस प्रकार वर्गाकार के बाद आयताकार भूखंड ही उत्कृष्ट माना जाता है। नंबर 3, वृत्ताकार भूखंड डैश वृत्ताकार भूखंड 360 अंश का होता है। ऐसा भूखंड दुर्लभ माना गया है और बहुत ही कम देखने में आता है।
वास्तुशास्त्र में वृत्ताकार भूखंड के असीमित लाभों का वर्णन मिलता है। यही कारण है कि अनेक लोग अपने बहुकोणीय भूखंड को भी वृत्ताकार में बदल देते हैं। इस भूखंड के शुभ लाभ इतने प्रबल हैं कि धनागमन, कष्ट निवारण एवं सुख समृद्धि की उपलब्धि सरलता से हो जाती है। दिल्ली में रिंग रोड से कनॉट प्लेस के गोल मार्केट, कमला नगर इत्यादि क्षेत्र संपन्नता के जीवंत उदाहरण हैं। आधुनिक काल के विद्वजनों के अनुसार वृत्ताकार भूखंड के अंदर वृत्ताकार वास्तु का निर्माण आवासीय वास्तु के निमित्त अच्छा फल नहीं देता, जबकि वर्गाकार भूमि के अंदर वर्गाकार वास्तु का निर्माण व्यावसायिक वास्तु के लिए अच्छा फल देता है। जैसे खेल के मैदान, संसद भवन ब्रैकेट में पार्लियामेंट, बुद्ध एवं भारत के अन्य धर्मों के स्वरूप उदाहरण हैं। हेडिंग नंबर 4, अर्ध वृत्ताकार भूखंड। अर्ध वृत्ताकार भूखंड डैश अर्ध वृत्ताकार भूखंड का अर्थ है आधे चांद का आकार वाला भूखंड। वृत्ताकार भूखंड के शुभ लाभ जितने प्रबल होते हैं, इस अर्धवृत्ताकार भूखंड के अशुभ परिणाम भी उतने ही प्रबल होते हैं। वास्तुशास्त्र में अर्धवृत्ताकार भूखंड को अभावों का प्रतीक की उपमा देते हुए कहा गया है कि जो मनुष्य इस प्रकार के भूखंड पर रहता है, वह चाहे जितने भी प्रयास और उपाय कर ले, वह कभी भी सुखपूर्वक
जीवन यापन नहीं कर पाता। ऐसा भूखंड दुख, दरिद्रता आदि का मुख्य कारण होता है। ऐसे भूखंड में हमेशा चोरी डकैती होती रहती है। अतः ऐसे भूखंड पर निवास स्थान का निर्माण करने से प्रायः बचना चाहिए। चार हेडिंग हो गई हैं। अब इनकी ब्रीफिंग ले लेते हैं, ब्रीफिंग भी थोड़ा समय लेगी। पहली हेडिंग पर बात करते हैं वर्गाकार भूखंड। जिस भूखंड की चारों भुजाएं समान लंबाई की हों एवं जिसके भीतर के चारों कोण 90 अंश के हों, वह एक वर्गाकार भूखंड कहलाता है। जिन लोगों ने रेखागणित पढ़ी है उन्होंने कंपास चांदे का प्रकार का प्रयोग करना सीखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए सीखना पड़ेगा। उन सभी लोगों को ये मेथड सीखना पड़ेगा। वैसे तो मैप ड्राफ्टमैन बना के दे देता है, पर वो मैप जब आपके सामने आता है और कोणीय व्यवस्था आपने पढ़ी नहीं है और आप सीखना भी नहीं चाहते, तो आपके लिए ये एक कष्ट वाला काम है। तो कोशिश कीजिए कि कोणीय व्यवस्था को ऑनलाइन सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन में 0 होता है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर ही 360 डिग्री होता है। ये भेद है और इसे जब सीखते हैं तो समझ जाते हैं कि जहाँ से 0 शुरू हो रहा है उसी पर 360 डिग्री ख़त्म होता है। अब स्क्वायर प्लॉट को अपने दिमाग में लीजिए। 50, 50, 50, 50 की 4 भुजाएं, इनको बराबर से जोड़ेंगे तो 4 कोने बनेंगे जो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्थ मानेंगे, नीचे की तरफ साउथ मानेंगे, राइट साइड में ईस्ट मानेंगे, लेफ्ट साइड में वेस्ट मानेंगे। ये समान भुजाओं का वर्गाकार प्लॉट है। अब डिग्री की बात करें तो इसी के बीच में हम एक प्लस बना दें। अगर 50 फीट की बेड़ी बेड़ी 2 रेखाएं हैं, 25-25 पे पॉइंट बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे, दोनों को मिला देंगे। ऐसे ही लेफ़्ट से राइट बीचों बीच से एक 25-25 पे प्लस। अब ये जो प्लस बन गया ये 0 से 90 राइट में ईस्ट में जाएगा, ईस्ट से 90 180 पे आएगा, फिर 270 पे जाएगा और फिर 360 पे घूम के आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 360 से 270, 270 से 180, 180 से 90, 90 से 0। ठीक है, ये क्रम ही हम चला रहे हैं अभी। इस प्रकार की ज़मीन सारे निर्माण कार्यों हेतु शुभ मानी जाती है। चाहे आप किसी भी तरीके का कोई भी भवन बनाना चाहते हैं, आप इस पे बना सकते हैं। तो अगर कोई अपने हॉस्पिटल का, कोई अपने हॉस्टल का, कोई अपने क्लिनिक का अगर इस तरीके का मैप लेके आता है तो ऑल गुड कंडीशन है। कुछ ऊपर नीचे होगा, इंटीरियर देखेंगे, कलर रेमेडी देखेंगे, कर देंगे, ठीक हो जाएगा। प्राकृतिक व्यवस्थाओं से ज़्यादा सामंजस्य होने के कारण वर्गाकार चतुर्भुज भूखंड सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो ऊर्जा का क्षेत्र जो बनेगा वो थोड़ा बहुत एक्सीड करेगा कहीं कहीं पे, बाकी लमसम ठीक रहेगा। कोई भुजा एकदम से नहीं बढ़ेगी, कोई जोन एकदम से नहीं बढ़ेगा, कोई जोन एकदम से कम भी नहीं होगा। गाड़ी ढर्रे पे अच्छे से चलती रहेगी।
तो प्राकृतिक व्यवस्थाओं से ज़्यादा सामंजस्य होने के कारण वर्गाकार चतुर्भुज भूखंड सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस किसी व्यक्ति के पास वर्गाकार प्लॉट हो तो वह वहाँ वास्तु का निर्माण करके जीवन के सारे सुखों का निर्माण कर सकता है। अच्छे वास्तुशास्त्री को अगर वो हायर करता है तो वो उस वर्गाकार प्लॉट को वास्तु संपन्न कर देगा। जो जोन बड़े हैं उनमें एंटी जोन का वो डालेगा कलर, और रेमेडी की ज़रूरत होगी तो हो सकता है कि वो पत्ती या वायर का इस्तेमाल करके चीज़ों को ठीक कर दे। एंटी एक्टिविटी हो रही होगी तो वो एंटी एक्टिविटी को वहाँ से ख़त्म करेगा और फिर वो घर वास्तु सम्मत हो जाएगा। ठीक है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट अथवा दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्गाकार भूखंड मानसिक शांति और आर्थिक संपन्नता अथवा धन प्रदायक और पुष्टिवर्धक है। पुष्टिवर्धक मतलब आप खाने पीने में स्वस्थ रहेंगे, नाभि सेंटर ठीक रहेगा। धन प्रदायक है, पैसे खर्चे के लिए, सेविंग के लिए अच्छा पैसा आता रहेगा। आर्थिक संपन्नता रहेगी तो मानसिक शांति भी रहेगी। ये सब कुछ देने के लिए वर्गाकार भूखंड सर्वथा अच्छा बताया गया है। नंबर 2, आयताकार भूखंड। आयताकार भूखंड की सामने और आमने सामने की भुजाएं आयताकार भूखंड की आमने सामने की भुजाएं समान एवं अंदर के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब देखिए 90 डिग्री के तो वर्गाकार में भी होते हैं, पर उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। और आयताकार भूखंड में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, अगल बगल वालियों का साइज में डिफ़र होता है। अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए दो दिशाएं तो बराबर हैं भुजाएं और दो भुजाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है तो प्लॉट टेढ़ा हो गया। टेढ़े प्लॉट में कौन सा कोना बढ़ रहा है, उसमें जोन कौन सा आ रहा है, उसके हिसाब से उसका वर्ताव देखा जाएगा। तो साउथ का जोन बढ़ेगा तो निगेटिव है, साउथ वेस्ट बढ़ेगा तो निगेटिव है, वेस्ट का बढ़ेगा तो ट्रीट किया जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे कोण, छोटे छोटे नियम आते रहेंगे। वास्तुशास्त्र में इस प्रकार के भूखंड का प्रभाव भी शुभ माना गया है। अगर इसे हम वास्तु संपन्न बना देते हैं तो ये हर प्रकार से शुभ है। इस भूखंड के द्वारा पड़ने वाले शुभ प्रभावों का अभिप्रभाव धन, यश और समृद्धि की प्राप्ति एवं सफलता की ओर आगे बढ़ना है। आयताकार भूखंड में वैसे तो अनेकों माप हो सकते हैं, लेकिन लंबाई एवं चौड़ाई में 1:2 का होना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। 1 मतलब 10/20, 20/40, 40/60, ये जो अनुपात है ये सर्वसम्मत से लाभदायक बताया गया है। इस प्रकार के भूखंड पर किसी भी प्रकार का वास्तु निर्माण सफलता प्रदान करता है। मतलब हम इस प्रकार के प्लॉट पर वास्तु का निर्माण कर सकते हैं। इस प्लॉट को सर्वथा खराब नहीं बताया गया। इस प्रकार वर्गाकार के बाद आयताकार भूखंड ही उत्कृष्ट माना गया है। यदि आपको वर्गाकार प्लॉट नहीं मिल पा रहा है और आयताकार प्लॉट मिल जा रहा है तो आप आयताकार प्लॉट निसंकोच ले लीजिए। उसके बाद उसमें वास्तु कराइए। वास्तु कराने के बाद वो आपके लिए सर्वथा अच्छा हो जाएगा। अगला क्रम है वृत्ताकार भूखंड। वृत्ताकार भूखंड 360 अंश का होता है। ऐसा भूखंड दुर्लभ माना गया है और बहुत ही कम देखने में आता है। 360 डिग्री का एक वृत्त बनाएंगे, गोला बनाएंगे, वो प्लॉट का प्रकार है। ऐसा प्लॉट अमूमन नहीं आता है क्योंकि कोई भी जो बिल्डर है या जो भी कंपनी है वो इस प्रकार के कोई प्लॉट नहीं काटती, ना ऐसा कोई डिज़ाइन देती है। क्यों? रैंच जो बची हुई ज़मीन है वो रह जाएगी, उसका कोई पैसा नहीं देता। ठीक है ना? तो उस पैसे को मैनेज करने के लिए कंपनी ऐसे प्लॉट नहीं बनाती। ज़्यादातर 1:2 वाला चलता है। 20/40, 20/45, 25/40, 20/50, ये साइज रहता है। वास्तुशास्त्र में वृत्ताकार भूखंड के असीमित लाभों का वर्णन मिलता है। यही कारण है कि अनेक लोग अपने
बहुकोणीय भूखंड को भी वृत्ताकार में बदल देते हैं। ये बात बिल्कुल मानने वाली है। वास्तुशास्त्र में वृत्ताकार भूखंड के असीमित लाभों का वर्णन मिलता है, वाकई में मिलता है। यही कारण है कि अनेक लोग अपने बहुकोणीय, जिनके बहुत सारे कोण का प्लॉट होता है, वो उस पर भी वृत्ताकार भूखंड बनाते हैं और उसको डिज़ाइन चेंज करके बना देते हैं। इस भूखंड के शुभ लाभ इतने प्रबल हैं कि धनागमन, कष्ट निवारण और सुख समृद्धि की उपलब्धि सरलता से हो जाती है। अब समझते हैं ये है कहाँ। दिल्ली में रिंग रोड के कनॉट प्लेस से लेकर गोल मार्केट और कमला नगर का जो क्षेत्र है वो वृत्ताकार मार्केट के रूप में बना हुआ है। बहुत पैसा और बहुत धनाढ्य मार्केट है और ये एक जीवंत उदाहरण भी है संपन्नता का, जिसे आप जाके अनुभव कर सकते हैं। जैसे जयपुर में बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और बहुत व्यवस्थित मार्केट बनाया गया है और वहाँ पर बहुत अच्छे से वास्तु का उदयपुर और जयपुर में निर्माण किया गया है। पूरा शहर वास्तु के हिसाब से बनाया गया। तो आप जब जाएंगे वहाँ पे तो वो फील भी होगा कि बहुत बड़े बड़े पार्क, हर कॉलोनी में पार्क, हर जगह बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। ठीक है, तो ऐसे ही आप गोल मार्केट, कनॉट प्लेस, कमला नगर वगैरह में जाएंगे तो आप सामने से देख सकते हैं। आधुनिक काल के विद्वानों के अनुसार वृत्ताकार भूखंड के अंदर वृत्ताकार वास्तु का निर्माण आवासीय वास्तु के निमित्त अच्छा फल नहीं देता। अब क्या है, आज के समय में जो लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, देखिए कोई चीज़ वेदों में थी, वेदों से पुराणों में आई, पुराणों से आगे की किताबों में आई और चीज़ों पर शोध हुआ, शोध होते 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 हम यहाँ तक आ गए हैं। अब आज के डेट में जो लोग शोध कर रहे हैं वो पुराने प्रैक्टिकल्स पर ही काम करके देख रहे हैं, अनुभव करके देख रहे हैं। छठ दर्शन के बारे में बताया था, तो किसी भी जातियों को समझने के लिए, किसी भी व्यवस्था को समझने के लिए हमको प्रैक्टिकल्स करना होता है। तो एक प्रकार के लोगों को एक खेमे में, दूसरे प्रकार के लोगों को दूसरे खेमे में, ऐसे 3 तरीके से रखेंगे, फिर उनको मिक्स करेंगे तो 6 प्रकार के लोग बनते हैं। ऐसे ही वास्तु में प्लॉटों का अध्ययन करते 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 जो आधुनिक आज के समय में जो अनुभव है वो ये है कि वृत्ताकार भूखंड के अंदर वृत्ताकार वास्तु का निर्माण आवासीय वास्तु निमित्त अच्छा फल नहीं देता। अगर आप मकान बना के रहना चाहते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप शासन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो इसका आपको अच्छा फल मिलेगा। व्यावसायिक वास्तु के लिए अच्छा फल मिलता है। जैसे खेल के मैदान बनाने हैं तो आपको व्यवसाय हो गया, जो भी खेल का मैदान बनाया जाता है सरकार के अधीन रहता है और उसका बहुत मोटा किराया मिलता है, एक दिन का बहुत बड़ा एरिया भी होता है, करोड़ों रुपए लगते भी हैं। ऐसे ही संसद भवन जो थी वो शासन करने के लिए गोल बनाई गई थी। बुद्ध और भारत के अन्य धार्मिक जितने भी स्तूप हैं या जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी चीज़ें इस तरीके की जो प्रयोग में ली गई, उनको भी गोल वृत्ताकार बनाया गया। उनके गुम्बदों को गोल और वृत्ताकार बनाया गया, छाते के नुमा बनाया गया, अर्धवृत्ताकार बनाया गया। अर्धवृत्ताकार में ही चौथी एडिंग अर्धवृत्ताकार भूखंड की है। अर्धवृत्ताकार भूखंड का अर्थ है आधे चांद के आकार वाला। इसमें होता क्या है कि आप एक वृत्त वाला साइज़ लीजिए, बीच से 180 डिग्री काट दीजिए तो ऊपर का या नीचे का भाग अर्धवृत्ताकार हो गया। वृत्ताकार भूखंड के शुभ लाभ जितने प्रबल होते हैं, इस अर्धवृत्ताकार भूखंड के अशुभ परिणाम भी उतने ही प्रबल होते हैं। जितना शुभ होता है उतना ही अशुभ भी होता है। वास्तुशास्त्र में अर्धवृत्ताकार भूखंड को अभावों का प्रतीक, हमेशा किसी चीज़ की कमी ही रहेगी, ऐसे स्वभाव के रूप में अभावों का प्रतीक की उपमा देते हुए, नाम देते हुए कहा गया है कि जो मनुष्य इस प्रकार के भूखंड में रहता है वह चाहे जितने भी प्रयास और उपाय कर ले, वह कभी भी सुखपूर्वक जीवन यापन नहीं कर पाता। ऐसा भूखंड दुख, दरिद्रता आदि का कारण होता है। उसमें दुख और दरिद्रता, गरीबी और गरीबी से परेशानी रहती ही है। ऐसे भूखंड में हमेशा चोरी डकैती होती रहती है। अतः
ऐसे भूखंड पर निवास स्थान का निर्माण करने से हमेशा बचना ही चाहिए। प्लॉट के लगभग 35 प्रकार हैं, जिसमें से आज हमने 4 प्रकारों को पढ़ा। आगे के 31 प्रकार और बाकी हैं जिन पे हम बात करेंगे। वो क्रमशः पंखनुमा भूखंड, अष्टकोणीय भूखंड, अष्टकोणीय लंबा भूखंड, सख्ताकार भूखंड और तबलाकार भूखंड जैसे भूखंड भी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। निरंतर वास्तु की पढ़ाई को गतिमान करते हुए मैं विपिन वर्मा आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हूँ एस्ट्रो वास्तु पेज और एस्ट्रो वास्तु यूट्यूब चैनल के साथ, फेसबुक पेज के साथ। आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिए और इस पे तो कोई शुल्क भी नहीं है। हम चाहते हैं, जो हमारे गुरुजी कहते हैं वही मैं भी कहता हूँ कि शिष्य नहीं गुरु बनो, और शिष्य नहीं चेले नहीं गुरु बनाओ। एक मनुष्य के अंदर एक बृहद कंप्यूटर जैसा दिमाग ईश्वर ने दिया है। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम खाना कैसे खाएंगे, अच्छे कपड़े कैसे खरीदेंगे, अच्छा जीवन कैसे जिएंगे, इस जुगाड़ में रहें। ये दिमाग ईश्वर ने इसलिए दिया है, प्रकृति ने इस बुद्धि से हमको इसलिए नवाजा है कि हम किसी नई चीज़ की खोज कर सकें, कुछ नया प्रकृति से निकालें, इस भूमि से, धरा से, धरती से निकालें और लोगों को दे सकें। किसी ने हमें कीपैड फ़ोन दिया, किसी ने हमें टच फ़ोन दिया, किसी ने हमें टच टैबलेट दी, किसी ने लैपटॉप दिया, किसी ने ईयरपॉड दिया, किसी ने दवाइयाँ दी, किसी ने वैक्सीन दी, किसी ने यातायात दिया। हमारा क्या योगदान है? क्या हम लोगों को सुखी जीवन दे सकते हैं? निःशुल्क पढ़िए, निःशुल्क पढ़ाइए, सनातन को बढ़ाइए, वास्तुशास्त्र को बढ़ाइए, गुरु बनिए, गुरु बनाइए। मिलते हैं इसी क्रम में अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधे राधे।